हेलो गाइस व्हाट्सएप। आज हम आपके स्टार्ट करेंगे गैस की बच्चों द्रव्य विलेयता। गैस की द्रव्य विलेयता बच्चों क्या होती है। जैसे कि हमने बच्चों आपका देखा कि ठोस की द्रव्य विलेयता बच्चों क्या होती है। तो ठोस की बच्चों वह अधिकतम मात्रा, ठोस की वह अधिकतम मात्रा जो बच्चों क्या विलायक में क्या घुलनशील हो, उसे हम क्या कहेंगे, ठोस की द्रव्य विलेयता कहेंगे। इसी प्रकार बच्चों गैस की द्रव्य विलेयता क्या होगी। जैसे बच्चों हमने क्या ले लिया आपका, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, हमने क्या लिया बच्चों, लिक्विड। कोई क्या ले लिया, इसमें लिक्विड है, इस बच्चों क्या आपकी द्रव है, और इसमें बच्चों आपका क्या घोल रहे हैं, गैस। क्या घोल रहे हैं बच्चों, गैस। कोई गैस हम बच्चों क्या कर रहे हैं, इसमें हम घोल रहे हैं। तो किसी द्रव में, किसी बच्चों द्रव में घुलने वाली गैस की अधिकतम मात्रा स्थिर ताप और दाब पर, क्या बच्चों, स्थिर ताप और दाब पर किसी द्रव में घुलने वाली गैस की अधिकतम मात्रा उसकी क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, इसका लिए क्या लिखें बच्चों, स्थिर ताप, स्थिर ताप व दाब पर, स्थिर ताप व दाब पर द्रव में, स्थिर ताप व दाब पर द्रव में घुलने वाली, द्रव में घुलने वाली गैस की अधिकतम मात्रा, गैस की अधिकतम मात्रा उसकी विलेयता, घुलने वाली गैस की अधिकतम मात्रा उसकी विलेयता कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, उसकी विलेयता कहलाती है। अब बच्चों हम आपकी हेडिंग देखेंगे कि विलेयता पर बच्चों प्रभाव डालने वाले क्या क्या कारक हो सकते हैं, इसके विषय में और डिस्कशन करेंगे। अब बच्चों हेडिंग क्या है आपकी, विलेयता पर प्रभाव डालने वाले, विलेयता पर प्रभाव डालने वाले कारक, विलेयता पर प्रभाव डालने वाले कारक। अब बच्चों विलेयता पर प्रभाव डालने वाले कारक, जिस प्रकार से हमने ठोस के विषय में बच्चों अध्ययन किया था, क्या क्या, सबसे पहले प्रकृति का अध्ययन किया था बच्चों, इसके बाद हमने ताप का, इसके बाद दाब का अध्ययन किया था। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे, सबसे पहले गैस की प्रकृति देखेंगे बच्चों, फिर हम आपका देखेंगे विलायक की प्रकृति और विलेयक की प्रकृति देख सकते हैं, इसके बाद दाब, और इसके बाद क्या देखेंगे बच्चों, ताप देखेंगे। तो आ जाइए, सबसे पहले बच्चों गैस, गैस क्या बच्चों, विलेय है। गैस में क्या बच्चों, विलेय है। गैस की प्रकृति, सबसे पहले बच्चों हमने क्या देख लिया आपका, गैस की प्रकृति। अब गैस की बच्चों प्रकृति क्या होगी, अगर बच्चों कोई गैस, अगर कोई गैस आपका जो विलायक है उसमें घुल रही है तो उसकी विलेयता ज़्यादा होगी। अगर कोई गैस किसी विलायक में घुल रही है बच्चों, जैसे यहाँ पे देखिए आप, हमने क्या लिया बच्चों, H2O ले लिया, क्या ले लिया, H2O, और यहाँ पर हमने क्या ले लिया, अमोनिया ले लिया। क्या ले लिया, अमोनिया। तो ये बच्चों इसमें घुल सकती है कि नहीं, क्या अमोनिया इसमें घुल सकती है। अगर बच्चों ये इसमें घुलनशील होगी तो इसकी विलेयता क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसकी विलेयता बच्चों क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, गैस मतलब विलेय की प्रकृति, जो गैसें द्रव में विलेय होती हैं, जो गैसें द्रव में विलेय होती हैं, उनकी विलेयता ज़्यादा होती है। उनकी विलेयता क्या आती है बच्चों, ज़्यादा होती है। क्या इतनी बातें समझ में बच्चों। जैसे हमने क्या ले लिया, जैसे NH3 ले रहे हैं बच्चों, इसको किस में घोल रहे हैं, जल में घोल रहे हैं। NH3 क्या है, जल में घुलनशील है, इसलिए क्या बन रहा है बच्चों आपको NH4OH। तो ये इसमें क्या बच्चों, विलेय है। क्या है बच्चों, विलेय है, और विलेय तो इसकी विलेयता क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे बच्चों यहाँ पर हमने बच्चों CO2 ले लिया, क्या ले लिया बच्चों, CO2, क्या ले लिया हमने आपका CO2 और यहाँ हमने ले लिया आपका H2O, तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों H2CO3,
ये जो आपका कार्बोनिक अम्ल बना बच्चों, ये इसमें क्या घुलनशील है, इसकी विलेयता बच्चों क्या होगी, CO2 की या H2O में विलेयता क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो दूसरी पॉइंट, जो गैसें द्रव में विलय होती है उसकी विलेयता बच्चों ज़्यादा होती है, विलय होती हैं उसकी विलेयता ज़्यादा होती है। यहाँ बच्चों एक पॉइंट हम और लगा दे रहे ब्रैकेट में आपका, जो गैसेस विलायक से बच्चों क्रिया करती हैं, ठीक, ये आप लिख सकते हैं, जो गैसेस विलायक से क्रिया करती हैं वो क्या होती है बच्चों, उनकी विलेयता ज़्यादा होती है। अब बच्चों आपका हम देखेंगे, अब बच्चों हमने आपका देखा कि जो गैसेस विलायक से क्रिया करती हैं, जो विलायक में क्या होते हैं बच्चों, विलय होती हैं, उनकी विलेयता क्या होगी बच्चों, ज़्यादा होगी। अब हम आपका देखेंगे कि ताप का प्रभाव, बच्चों क्या देखेंगे, ताप का प्रभाव। अच्छा बच्चों, यहाँ पर हमने क्या लिया, एक कंटेनर ले लिया सपोज करते, और इसमें कोई आपका लिक्विड है, सपोज करते H2O है, और इसमें बच्चों आप कोई गैस ऑक्सीजन गैस घोल रहे हैं। अगर ऑक्सीजन गैस बच्चों आप घोल रहे हैं, ऊपर से इससे क्या देने लगे, टेम्परेचर देने लगे, हीट करने लगे, ताप देने लगे बच्चों। अगर आप ताप देंगे तो O2 के जो मॉलिक्यूल होंगे, क्या बच्चों, O2 के जो मॉलिक्यूल होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो बच्चों क्या करें, गति करने लगेंगे, और जो गति करने लगेंगे तो विलेयता क्या होगी बच्चों, घट जाएगी। तो विलेयता घट जाएगी, तो विलेयता क्या होगी बच्चों, घट जाएगी। क्या इतनी बातें समझ में आई? तो आइए बच्चों इसको हम लिख लेते हैं, ठीक ना। ताप बढ़ाने से गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा, क्या बच्चों, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, क्या बच्चों, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे क्या बच्चों, जिससे उनकी विलेयता किसकी बच्चों, गैसों की घटती है, क्या बच्चों, जिससे कि उनकी विलेयता, गैसों की विलेयता क्या होती है बच्चों, घटती है। क्या इतने बातें समझ आए बच्चों? अब बच्चों आपका देखेंगे थर्ड पॉइंट, क्या बच्चों, दाब का प्रभाव। क्या बच्चों, गैस का, जब कोई गैस किसी विलायक में घुलती है, द्रव विलायक में घुलती है, तो उस पर दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसके संबंध में बच्चों आपका हेनरी ने बताया था। क्या बताया था बच्चों, हेनरी ने बताया था। तो इसके लिए बच्चों हम आपका एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे, हेनरी का नियम क्या है, और हेनरी के नियम से रिलेटेड बच्चों बहुत सारे ग्राफ्स है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बच्चों आपका जय हिंद और जय भारत। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।